तो भैया इस फिल्म के शुरू के कहानी में हम देखते हैं कि एक परिवार डिनर कर रहा होता है और डिनर करने के बाद जैसे ही वो बेडरूम में जाते हैं उस परिवार में दो बच्चियां फ़ोन लेकर गेम खेल रही होती हैं कि उन दोनों की माँ फ़ोन को छीन लेती है और दोनों को उनके दादा के पास भेज देती है। और दोनों बच्चियां जैसे ही अपने दादाजी के पास पहुंचती हैं कहती हैं कि दादाजी कहानी सुनाइए और जिद करने लगती हैं। उन बच्चियों के बहुत जिद करने के बाद दादाजी उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। दादाजी कहते हैं एक गांव में एक रुद्र प्रभु नाम का युवक रहता था। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो उसी लड़की से अपने माता पिता के मर्जी के बगैर विवाह कर लिया। फिर जब वो रुद्र प्रभु के घर गई और उसके दरवाजे के अंदर कदम रखती है तो उससे बिजली के झटके जैसा करंट लग जाता है और वो रुद्र प्रभु का मुंह देखने लगती है। रुद्र प्रभु पूछता है क्या हुआ, तो वो मुस्कुराती है और फिर अपना कदम उस घर में दोबारा रखती है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों अपने कमरे में जाते हैं और फर्स्ट नाइट में खूब मस्ती और मज़े कर रहे होते हैं कि रुद्रा की प्रेमिका को घबराहट और पेट में जलन और दर्द होने लगता है और वो चीखने लगती है और रुद्रा उस रात उसके साथ कुछ नहीं कर पाता और दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। और अगली रात जब फिर आती है तो रुद्रा उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने पास बिठाकर उसके साथ मस्ती कर रहा होता है कि अचानक से उसके प्रेमिका की बड़े बड़े आंखें हो जाती हैं और वो उसे कहती है मेरे ऊपर से हाथ हटा। प्रेमिका का ये रूप देखकर रुद्र प्रभु डर जाता है और तभी उसकी प्रेमिका कहती है बेडरूम से बाहर चला जा। तब प्रभु डर कर वहाँ से जाने लगता है और बाहर आने के बाद सोचता है कि आखिर इसे क्या हो गया, ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। और वो उसी रात एक महाराज जी को फ़ोन करता है और अपनी सारी बात बताता है। और महाराज जी जैसे ही उस घर में आते हैं तो सबसे पहले ध्यान शक्ति से पता लगाते हैं कि आखिर उसके शरीर में कौन है। तब हम देखते हैं कि उनके ध्यान में वो बड़ी बड़ी आंखें लेकर झूला झूलते नजर आती है। और जैसे ही महाराज जी आंखें खोलते हैं तो रुद्र प्रभु से कहते हैं बहुत साल पहले तुम्हारे पिता के दुर्व्यवहार और चाचा के कारण तुम्हारी माँ तुम्हारे आंगन के कुएं में कूदकर अपना जान दे दी थी। तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता से जितना परेशान नहीं थी उतना तुम्हारे चाचा से थी। तुम्हारे माँ की आत्मा बदला लेने के मकसद से तुम्हारी पत्नी के शरीर में उसी दिन कब्जा कर ली थी जिस दिन तुम उसे ब्याह करके अपने घर में लाए थे। तभी हम फिल्म के कहानी के आखिरी में देखते हैं कि रुद्र प्रभु के पत्नी के अंदर घुसी हुई माँ उसके चाचा को मार देती है और हमेशा के लिए चली जाती है। और फिर फिल्म के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि महाराज जी उन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आते हैं और कहते हैं अब तुम्हारे ऊपर से सारी मुसीबतें टल गई। और यहाँ दादाजी भी ये कहानी सुनाकर अपने पोतियों को सोने के लिए भेज देते हैं।